जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा। डू यू हैव इट इन यू? आपने अगर अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। और सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है एसएसबी इंटरव्यू में कि डू यू हैव इट इन यू? क्या आपके अंदर ऑफिसर बनने लायक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं? तो पहले देखते हैं कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती क्या क्या है। कौन कौन सी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, क्या होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, क्या होता है OLQ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Before starting, don't forget to like, share and subscribe this channel. OLQs में मेनली 4 फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जो कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल इफेक्टिवनेस और डायनामिक। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा जाता है कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी चीज़ को लेकर। सपोज इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ इवेंट इन योर कॉलेज और ऑफिस और एनीथिंग, तो आप कैसे उसको प्लान और ऑर्गेनाइज करते हो। तो उसमें मेनली 4 OLQs आते हैं: इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और पावर ऑफ एक्सप्रेशन। इनको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब तक अपन फैक्टर 2 देखते हैं, सोशल एडजस्टमेंट, सोशल अडेप्टेबिलिटी, कॉरपोरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें देखा जाता है कि तुम सोशली कितने एडजस्ट करते हो। कुछ होता है अगर तुम्हारे पूरे ग्रुप में, तो तुम कैसे एडजस्ट करते हो उस चीज़ से। इसके बारे में भी अपन डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे जब तक अपन फैक्टर 3 सोशल इफेक्टिवनेस देखते हैं। इसमें 5 OLQs आते हैं: इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, लाइवलीनेस। ये देखता है कि तुम कितने सोशल इफेक्टिव हो। अगर तुम्हारा ग्रुप है तो उसमें तुम अपनी बात रख पाते हो या नहीं रख पाते हो, या कैसे रखते हो, कन्वे कर पाते हो अपनी सारी चीज़ें कि नहीं कर पाते हो। इसको भी अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब तक अपन देखते हैं फैक्टर 4 डायनामिक। इसमें 3 OLQs आते हैं: डिटर्मिनेशन, करेज और स्टेमिना। ये बेसिकली तुम्हारा देखता है कि तुम कितने पर्सनली अंदर स्ट्रांग हो, करेज है तुम्हारे अंदर, स्टेमिना है, डिटरमाइंड हो किसी चीज़ करने के लिए या नहीं हो। दिस इज योर कैपेबिलिटी टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यू मस्ट शो सम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टू सॉल्व दीज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। बेसिकली जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तुम्हें, तो तुम उसको कैसे सॉल्व करते हो, कैसे उसके सॉल्यूशन पे जाते हो, कैसे सॉल्व करवाते हो दूसरों से, कैसे इम्प्लीमेंट करते हो। इम्प्लीमेंट करने से पहले तुम्हें प्लान करना पड़ेगा पूरा कि कैसे मैं इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो बेसिकली यही देखा जाता है, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है, इतना इफेक्टिव इंटेलिजेंस है तुम्हारे अंदर कि किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो। यू विल बी आस्क्ड ऑल डे टू डे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। रिप्लाई टू दीज प्रॉब्लम्स शुड बी वेरी नॉर्मल एंड टू द पॉइंट। जैसे डे टू डे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स दी जाती हैं इसमें, और आपको एकदम रियल लाइफ एग्जांपल देना होता है। नो मोर लाइक गिविंग ब्लैबरिंग आंसर्स और एनीथिंग। जैसे कि क्वेश्चन है, यू आर प्लगिंग इन योर मोबाइल चार्जर एंड द चार्जर गॉट शॉर्ट सर्किटेड एंड यू नोटिस दैट इट वॉज स्मोकिंग, वॉट वुड यू डू। जैसे तुम मोबाइल चार्जर प्लग इन कर रहे हो और तुमने देखा कि वो शॉर्ट सर्किट होके स्मोक करने लगा है, तो तुम क्या करोगे। आप इसके कमेंट सेक्शन में दीजिए, या फिर हमें सोशल मीडिया पर डायरेक्ट मैसेज या फिर हमें टैग करके आंसर दीजिए। इसके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें मैं करूँगा। आइए जब तक देखते हैं नेक्स्ट OLQ, जो कि है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी: वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ मस्ट हैव अ डेफिनेट रीज़न। टू एग्जामाइन दिस क्वालिटी यू विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन वाई। कोई भी आप काम करते हो ज़िंदगी में तो उसका रीज़न ज़रूर होता है, इसलिए ये क्वालिटी को देखने के लिए ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे, वाई, तुम ये काम क्यों कर रहे हो। यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर फील्ड PIQ फॉर्म। जो आपने PIQ फॉर्म भरा होगा, जब आप स्क्रीन में पास होते हो उसके बाद एक PIQ फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें से मेनली क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग एबिलिटी के।
एक बहुत ही बेसिक और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो है, व्हाई डू यू वांट टू बिकम डिफेंस ऑफिसर? आई वांट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज द क्वेश्चन मोस्टली आस्क्ड, ये सबसे पूछा जाता है। तो इसको सबको एक फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग फैक्टर होते हैं, किसी का अलग फैक्टर होता है क्यों डिफेंस में जाने, किसी का अलग फैक्टर होता है। तो मैं कमेंट सेक्शन में बताइए अपना आंसर, और फिर मैं एक बताता हूँ कि क्या एक इसका पर्टिकुलर आंसर अच्छा होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ मस्ट हैव अ डेफिनेट वे टू मेक इट हैपन। टू एग्जामाइन दिस क्वालिटी यू विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन हाउ। आप कुछ भी काम करते हैं तो उसका एक तरीका होता है इम्प्लीमेंट करने का, तो वो तरीका पूछने के लिए आपसे क्वेश्चन होगा हाउ। आप किस चीज़ को कैसे करते हैं। दिस टेस्ट हाउ वेल यू यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज। आप किसी चीज़ को कर रहे हो तो आप कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करते हो, कैसे उनसे काम करवाते हो, या कैसे खुद काम करते हो, ये आप ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी से ये एसेसर्स पता करते हैं आपका। एक क्वेश्चन है सिंपल, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज अ फुटबॉल टूर्नामेंट? रिप्लाई इन कमेंट्स। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जैसे आप फुटबॉल टूर्नामेंट कहीं भी अरेंज करते हो, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, कलीग्स के साथ या कहीं पर भी, तो आप कैसे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं इसके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिए या फिर हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर कमेंट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, OLQ जो कि है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। Power of expression. This is your ability to express yourself accurately, briefly, and clearly. This test how well you express yourself. ये टेस्ट देखा जाता है, ये OLQ देखा जाता है कि तुम अपनी बात सामने वाले तक कन्वे कर पा रहे हो क्लियरली कि नहीं कर पा रहे हो। सपोज इफ़ यू हैव 100 थिंग्स इन योर माइंड, तो आप पूरे 100 थिंग्स सामने वाले तक बता पा रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो। यू मस्ट हैव अ good handwriting, neat and tidy handwriting, and your voice must be loud and clear. तुम्हारी हैंडराइटिंग हमेशा नीट एंड टाइडी होनी चाहिए और वॉइस लाउड एंड क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन ओवेल की उन लोगों को दिखे। एक बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? तो ये तुम कैसे सामने वाले तक कन्वे करोगे कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं अपना आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब अपन नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, फैक्टर सोशल एडजस्टमेंट। इसका पहला OLQ आता है सोशल अडेप्टेबिलिटी। सोशल अडेप्टेबिलिटी के बारे में बात करते अपन, ये क्या है, कैसे अपन इसको व्यू कर सकते हैं, क्या होता है इसमें। सोशल अडेप्टेबिलिटी, दिस इज योर अडेप्टेबिलिटी टू अडेप्ट इन द सोसाइटी। दिस टेस्ट हाउ वेल यू कैन बैलेंस इमोशंस। आप अडेप्ट कैसे करते हो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी ग्रुप में, या किसी भी एटमॉस्फेयर में आप कैसे अपने आप खुद को अडेप्ट करते हो, ये OLQ ये आपका टेस्ट करता है। यू मस्ट बी सोशली अडेप्टेबल एज ऑफिसर्स नीड्स टू बी सोशली अडेप्टेबल इन एवरी सिचुएशन। सपोज आप ऑफिसर बन गए, इफ देर इज अ वॉर, देन हाउ वुड यू अडेप्ट योर सेल्फ एंड हाउ विल योर टीम अडेप्ट दैट सिचुएशन। दिस इज द मेन क्वेश्चन which every officer needs to know and should deal with. Suppose there is a simple question, you are going for SSB interview and your grandmother starts crying. What will you do? Reply your answers in the comment section. My answers are coming in the next video. Let's go to the next OLQ, which is corporation. Corporation. This is your ability to adapt in the society. This test how well you cooperate with one another. सपोज आप किसी ग्रुप में हैं या सोसाइटी में हैं, तो आप किसी दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करते हैं। आज आपको काम है तो आप उससे काम करवा रहे हैं, कल उसको काम होगा तो आप उससे कैसे हेल्प करेंगे या उसको कैसे काम करवाएंगे उसका। ये कॉरपोरेशन टेस्ट करता है, ये OLQ ये टेस्ट करता है। यू मस्ट कॉर्पोरेट विद वन अनदर। यू मस्ट बी चीयरफुल, फ्रेंडली, हेल्पफुल एंड बिलीव इन गिव एंड टेक एंड डिस्प्ले टीम एफर्ट। ऐसा तो है नहीं कि आप अपने ही अपने काम करवाएंगे, आपको दूसरों के भी गिव एंड टेक करना पड़ेगा।
तो आपको हमेशा चीयरफुल, फ्रेंडली, हेल्पफुल, गिव एंड टेक में विश्वास रखना होगा और टीम एफर्ट हमेशा दिखाना होगा। सपोज एक क्वेश्चन करते हैं अपन, योर टीम इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड बिकॉज ऑफ फाइट्स बिटवीन देम, व्हाट विल यू डू। ये कॉरपोरेशन आप कैसे लाएंगे टीम के बीच में, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, या फिर मेरे आंसर्स का आप अगर वेट कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे आंसर्स पता चल जाएंगे, ये सारे OLQs के। जब तक अपन नेक्स्ट OLQ देखते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कैसे अपन उसको व्यू कर सकते हैं, कैसे अपन उसको अपने अंदर ला सकते हैं। दिस इज़ योर एबिलिटी टू बी डिसिप्लिन एंड ड्यूटीफुल अबाउट योर जॉब। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे इफ़ आई से अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आपको रहना है। दिस इज़ योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सम पीपल इज़ लाइक कि नाउ माई बॉस इज़ नॉट देयर, नाउ माई लीडर इज़ नॉट देयर, सो आई शुड गो फ्रॉम हेयर। बट दिस इज़ नॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम माई ऑफिसर। अगर उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो काम अपना डिसिप्लिन और ड्यूटीफुली तरीके से पूरा करें। यू मस्ट हैव रिस्पॉन्सिबल नेचर एंड नेवर ब्रेक एनी लॉ और रूल। ऑफिसर्स को हमेशा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और कभी भी कोई भी लॉ ब्रेक नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन है छोटा सा, यू आर गोइंग फॉर ऑफिस एंड सी एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, व्हाट विल यू डू। रिप्लाई और आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। माई आंसर इज कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून। जब तक अपन चलते हैं नेक्स्ट OLQ पर, जो कि है इनिशिएटिव। ये क्या होता है, कैसे अपन अपने अंदर कर सकते हैं, इसको अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे अपन इसको शो कर सकते हैं। इनिशिएटिव, it refers to taking a first step in a new situation in a right direction and sustaining it throughout the task। आप कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, कोई भी काम करते हो तो उसको पहले पूरा करें, उस टास्क को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लीड करें, इनिशिएटिव लें उसमें पूरे तरीके से, उसमें सस्टेन करें और सारे राइट डायरेक्शन में उस काम को एंड करें। यू मस्ट वॉलंटियर योर सेल्फ एट डिफरेंट टास्क। तुम्हें डिफरेंट टास्क में वॉलंटियर करना पड़ेगा, जिससे कि आपको कभी इनिशिएटिव अपना शो कर पाएँ, ये OLQ SSRs को पता चल पाए। और ये इनिशिएटिव क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है ऑफिसर्स के अंदर। सपोज अ प्रॉब्लम्स कम, अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेता है तो फिर क्या होगा, पूरी यूनिट उसके डिसीजन के ऊपर पेंडिंग रहती है। तो ऑफिसर्स को ये वाली क्वालिटी बहुत ही अच्छे से इनकलकेट करनी पड़ती है और उनके अंदर ऑलरेडी होनी भी चाहिए। सपोज क्वेश्चन इज, यू आर प्लेइंग क्रिकेट एंड सी अ प्लेयर हर्ट, व्हाट यू विल डू। रिप्लाई और आंसर इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन we are going to the next OLQ, which is self confidence. Self confidence, this is the faith you have in yourself to fight in any situation। तुम किसी भी सिचुएशन पर अपने आप को कैसे, अपने आप पर कैसे फेथ करते हो या कैसे भी फाइट करते हो सिचुएशन पे, ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू मस्ट अवॉइड वर्ड्स लाइक ट्राई, कुड, शुड, मे, कैन। सपोज आपके ऑफिसर ने आपको काम दिया है कि गेट दिस डन, तो तुम रिप्लाई करते हो आई विल ट्राई, आई ट्राई, आई शुड ट्राई, आई मे गेट इट डन, आई कैन डू। बट इन चीज़ों से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। इन चीज़ों से ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट ट्राइंग, यू आर नॉट डूइंग इट फ्रॉम योर सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाता है कि तुम कोई भी सिचुएशन हो तुम उसको कर दोगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू टू क्रैक दिस इंटरव्यू। ये क्वेश्चन मेनली इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए और मेरे आंसर का वेट नेक्स्ट वीडियो तक करिए। स्टे ट्यून। जब तक अपन नेक्स्ट OLQ स्पीड ऑफ डिसीजन पर आते हैं। स्पीड ऑफ डिसीजन क्या होता है, स्पीड ऑफ डिसीजन, दिस इज योर एबिलिटी टू टेक क्विक एंड करेक्ट डिसीजन। आप किसी भी प्रॉब्लम का कितनी जल्दी डिसीजन लेते हो, ये आपका अंदर
क्वालिटी होती है स्पीड ऑफ डिसीजन. यू मस्ट हैव अ गुड डिसीजन पावर टू एक्ट इन अ लेसर टाइम ड्यूरेशन. तुम्हें हमेशा एक अच्छा डिसीजन कम टाइम ड्यूरेशन के अंदर लेना चाहिए, जिससे आपका स्पीड ऑफ डिसीजन एसेसर्स को शो हो और वो लोग तुम्हारे इस ओ एल क्यू को देख सकें. एक क्वेश्चन है, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू टू क्रैक दिस इंटरव्यू. ये सेम क्वेश्चन लास्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस का सेम क्वेश्चन है. स्पीड ऑफ डिसीजन में ये होगा कि तुमसे पूछा गया तो तुम एकदम से क्या आंसर देते हो. इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और मेरा आंसर दोनों सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्पीड ऑफ डिसीजन के लिए अलग होगा, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. स्टे ट्यून्ड. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप. ये नेक्स्ट ओ एल क्यू है, इसको अपन देखते हैं ये क्या होता है. एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप. दिस इज द इम्पैक्ट यू क्रिएट ऑन अदर्स. सपोज तुम किसी ग्रुप में बैठे हो, यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप, एंड हाउ वेल यू इम्पैक्ट और क्रिएट योर sense of responsibility, sense of thought to the other person in the group. तुम अपनी थॉट्स को कैसे दूसरे तक इम्पैक्ट डालते हो ग्रुप में. दिस इज द योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप. द इम्पैक्ट शुड बी पॉजिटिव. रिफ्लेक्ट योर पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय वर्च्यू ऑफ योर बिहेवियर इंटेलिजेंस. तुम्हें पॉजिटिव और हमेशा बिहेवियर और इंटेलिजेंस से हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाना है ग्रुप को, जिससे कि वो लोग भी मोटिवेटेड रहें और तुम भी खुद. क्वेश्चन है, यू हैव बीन गिवन अ टीम विच इज इन लास्ट इन द पॉइंट्स टेबल. हाउ वुड यू मोटिवेट द टीम. रिप्लाई और आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. माई आंसर्स आर कमिंग सो सून इन द नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून. जब तक हम नेक्स्ट ओ एल क्यू पर आते हैं, लाइवलीनेस. लाइवलीनेस क्या होता है इसको पता करते हैं. लाइवलीनेस, दिस इज योर एबिलिटी टू मेक द सिचुएशन चेयरफुल एंड हैप्पी. ये मेनली होता है कि कोई बैड सिचुएशन है, उसमें तुम कैसे खुद को और पूरी टीम को स्ट्रॉन्ग रखते हो, चीयरफुल रखते हो और खुश रखते हो. यू मस्ट डिस्प्ले हाई एनर्जी एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग. तुम्हें हमेशा हाई एनर्जी और हमेशा स्माइल करते हुए रहना है, जिससे कि सब लोग लाइव रहें, एक्टिव रहें, चीयरफुल रहें, हैप्पी रहें. एक छोटा सा क्वेश्चन है, योर टीम मेंबर हैज़ बीन शॉट डेड. हाउ वुड यू मोटिवेट द अदर टीम मेंबर्स. रिप्लाई और answer in the comment section. My answers are coming so soon in the next video. Till then, we are going to the next OLQ, which is determination. This is your ability to see obstacle and setback. You must be able to achieve your aim. तुमने कोई ऑब्स्टिकल देखा और तुम्हारे से नहीं हो रहा है, फिर तुम दोबारा उसको डिटर्मिन होके करते हो, तो ये क्वालिटी होती है तुम कितना डिटरमिन्ड हो एक एम को अचीव करने के लिए. You must dream in life. To fulfill these dreams, you must always be deserving, and you can make yourself always deserve by being determined. हमेशा तुम्हें ऑब्स्टिकल आएंगे तो उसको डिटरमाइंड होके कैसे फेस करना है, कैसे अपने अचीव करना है अपने एम को, ये होता है डिटर्मिनेशन. यू आर डिटरमाइंड टू गो इन द डिफेंस फोर्सेस. वाई. तुम डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए क्यों डिटरमाइंड हो. रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन. My answers are coming so soon in the next video. Till then we are which is courage. Courage होता है मतलब साहस. Courage. Let's see what it is. This is your energy to calculated and purposive risk. तुम किसी भी रिस्क को, कैलकुलेटेड रिस्क को कैसे लेते हो, ये करेज होता है. कैलकुलेटेड रिस्क होती है जैसे कि यू हैव टू जंप अ 6 फुट और 8 फुट होल, तो तुम उसको कैसे जंप करोगे, ये तुम्हारा करेज होता है कि तुम उसको जंप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. टू चेक दिस क्वालिटी यू विल बी आस्क्ड सम क्वेश्चन इन विच द फियर अराइजेस बाय लिसनिंग. इसको चेक करने के लिए तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे सामने वाले के अंदर डर पैदा होता है. जैसा क्वेश्चन है, यू आर गोइंग टू योर होम टाउन एंड सॉ अ लायन पासिंग द रोड. व्हाट यू विल डू. Reply or answer in the comment section. My answers are coming so soon in the next video.
जब तक अपन नेक्स्ट OLQ पे जाते हैं जो कि है स्टेमिना। स्टेमिना होता है कि तुम कितने फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस को किस हद तक तुम उसको फाइट कर सकते हो। इट इज़ योर एबिलिटी टू विथस्टैंड प्रोटेक्टिव मेंटल एंड physical stress. Mental stress will be applied during psychological test, group discussion, lecture rate. Physical stress will be applied during outdoor task and individual task. SSB में बहुत सारे टास्क होते हैं, तो साइकोलॉजी टास्क में तुम्हें मेंटल स्ट्रेस दिया जाएगा और आउटडोर टास्क में तुम्हें फिजिकल स्ट्रेस दिया जाएगा। तो तुम्हें स्टेमिना तुम्हारे अंदर डेवलप्ड होना चाहिए जिससे कि लिए तुम विथस्टैंड कर पाओ दोनों स्ट्रेस को। एक क्वेश्चन है छोटा सा, यू आर रनिंग इन अ फील्ड एंड सॉ अ पर्सन लाइट डाउन, व्हाट यू विल डू। तुम किसी पार्क में घूमने गए हो, तुम वहाँ पर रनिंग कर रहे हो और वहाँ पर कोई इंसान बेहोश है, तो तुम क्या करोगे। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और OLQs कैसे इनकलकेट करते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो आता है मेरा नेक्स्ट वीक में, उसके लिए स्टे ट्यून। उस वीडियो में मैं सारे इसके आंसर्स डिस्कस करूँगा, कैसे अपने अंदर OLQ इनकलकेट कर सकते हो ये डिस्कस करूँगा। थैंक यू।